अस्सलाम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है और वो अपडेट यहाँ पर ये है कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर, वो इस टाइम के ऊपर अब से कुछ ही देर पहले ईरान का जो कैपिटल है तेहरान, वहां पर लैंड हुए हैं। का जो ऑफिशियल एयरक्राफ्ट था पाकिस्तान आर्मी एविएशन के अंडर, वो उनको कैरी कर रहा था और अब से 1 घंटा पहले तेहरान के अंदर उन्होंने टच डाउन किया है। ये पाकिस्तान की तरफ से जितनी बड़ी एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग की जा रही है, इसको वर्ड्स में मेंशन करना या फिर उसको डिस्क्राइब करना काफी ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज पिछले 1 महीने से कंटिन्यूसली ईरान के ऊपर जो एयर स्पेस है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है और एक फुल फ्लेज कॉम्बैट एनवायरनमेंट है। तो वहां से एक जो सिविलियन पैसेंजर प्लेन है वो गुजरना पसंद नहीं करता। कोई फॉरेन डिग्नेटरी उस एयर स्पेस में अपना एयरक्राफ्ट ले जाए, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज जो फील्ड मार्शल इस टाइम के ऊपर तेहरान में लैंड हुए हैं, मतलब मुझे अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा कि ये एक्चुअली में एक्यूरेट अपडेट है। आप यहाँ पर अपने सामने पिक्चर्स देख रहे हैं कि जैसे ही वो तेहरान के अंदर लैंड हुए हैं, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए और चारों तरफ आसपास आप देख पा रहे हैं कि कितनी हैवी सिक्योरिटी है। इवन फील्ड मार्शल का प्लेन जो है वो ईरान में लैंड हुआ है। तो पाकिस्तानी एयर स्पेस से ईरान की एयर स्पेस तक इनका जो सारा सफर है, तो यहाँ तक उनको लाने में पाकिस्तान एयरफोर्स ने पूरे रास्ते में उनको एस्कॉर्ट किया। ये भी एक यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं वो तेहरान तक पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनके एयरक्राफ्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। और इवन तेहरान से इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के कुछ विजुअल्स भी आए हैं, जो कि इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो कुछ एयरक्राफ्ट हैं, अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट, वो तेहरान एयरपोर्ट के ऊपर सर्कल कर रहे थे, उसको डिफेंड कर रहे थे। तो अब से कुछ ही घंटों पहले किसी ने भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो तेहरान से ऐसी फोटोज दिखेंगे और इवन हमारे फील्ड मार्शल जो हैं ईरान का कोई विजिट कंडक्ट करेंगे। अभी से पहले प्लान किया था कि फील्ड मार्शल ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनके साथ सऊदी अरब जाना था। लेकिन इस पूरे प्लान के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है। पीएम शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल का जो एयरक्राफ्ट है वो डाइवर्ट होकर एक हाई सिक्योरिटी में तेहरान के अंदर लैंड होता है। ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस पूरे प्लान की जो नॉलेज है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं थी और लास्ट मिनट पर डिसीजन लेके हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट जो है वो तेहरान में लैंड किया। तो एक तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है कि फील्ड मार्शल खुद जो है वो ईरान में है, जो कि उस कंट्री के अंदर जिस लेवल के ऊपर जाकर इजरायली एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स की तरफ से टारगेट्स को हिट किया गया है, उसका स्केल जो है वो अनप्रेसिडेंटेड था और कोई भी वर्ल्ड लीडर जो है वो ईरान के नजदीक नहीं जाना चाह रहा था। ऐसे में आपकी कंट्री का दी मोस्ट पावरफुल मैन जो है वो नो मैंस लैंड के अंदर जाता है, एक एक्टिव कॉम्बैट जोन के अंदर जाता है और पूरी दुनिया को अपना इंटेंट शोकेस करता है कि वो और उसकी कंट्री जो है इस पूरी वॉर को रुकवाने में कितनी ज्यादा सीरियस है। इससे बड़ा यहाँ पर और कोई साइन नहीं हो सकता कि आप एक एक्टिव कॉम्बैट के दौरान, जहां पर ऑल्दो सीज फायर को ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि सीज फायर को नहीं मानती और वो फिर भी स्ट्राइक को कंडक्ट करेंगी। इन सब सिचुएशन के होते हुए भी आप उस कंट्री के अंदर जाते हैं और उनकी लीडरशिप को जाकर अश्योरिटी देते हैं कि पीस नेगोशिएशंस के थ्रू इस वॉर को टाला जा सकता है। तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है, अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एक्ट जो है, वो इस टाइम के ऊपर किसी के गुर्दों में नहीं है कि उसने अभी तक पुल ऑफ किया हो। इसके पीछे जो सारा हाथ है ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स का है कि वो जो एयरक्राफ्ट फील्ड मार्शल का है वो ईरान की एयर स्पेस में एंटर हुआ तब से लेकर अभी तक वो वहां पर मौजूद हैं। तो उस पूरे रीजन की जो एयर स्पेस है उसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिक्योर किया हुआ है और ये चीजें एज आई एम स्पीकिंग, ये सब कुछ इस टाइम के ऊपर तेहरान के अंदर हो रहा है। तेहरान के इस विजिट के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमैनी से मिलेंगे। उसके बाद ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पेजेश्कियान, उनसे भी उनकी एक काफी ज्यादा डिटेल्ड मीटिंग होगी, जहां पर ऑब्वियसली सीज फायर को लेकर डिस्कशन होगी और साथ ही साथ एक जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है सऊदी अरब को लेकर, क्योंकि अब एसएमडीए पैक्ट जो है वो फाइनली एक्टिव हो चुका है। तो ये सारी सिचुएशन भी हम्बली ईरान को कन्वे की जाएगी। तो ये तो बात बिल्कुल सर्टेन है कि उस पूरे रीजन में इस टाइम के ऊपर पावर मूव्स चल रहे हैं। हर साइड से कोशिश की जा रही है कि वो सिचुएशन को अपनी तरफ लेके आ सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि कहावत है कि हु डेयर्स विंस, मतलब जो जुर्रत करता है वही जीतता है। फील्ड मार्शल जो है वो इस कोट को पहले भी कई दफा मेंशन कर चुके हैं और आज उन्होंने रियल लाइफ में इस चीज को प्रूव किया है कि एक एक्टिव कॉम्बैट जोन में जाकर उन्होंने अपनी जो मीडिएशन की एफर्ट्स है उनको कैरी ऑन किया, जो कि ओवरऑल पाकिस्तान और उसकी नेशन का रिजॉल्व शोकेस करता है कि इस हार्ड टाइम में हम ईरान के साथ भी खड़े हैं और अल्टीमेटली पूरी वॉर को रुकवाने में भी हम सबसे आगे खड़े हैं। इजराइल का एंगल अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान का एक टॉप लीडर ईरान के अंदर मौजूद है। ऐसे में यहाँ पर कोई और लीडर था तो कंफर्म्ड बात थी कि इजराइल ने उसको स्ट्राइक करके न्यूट्रलाइज कर देना था। लेकिन इस केस में वो अपने जो एयरक्राफ्ट हैं उनको ईरान की एयर स्पेस तक में नहीं भेज सकते, बिकॉज पहले तो वैसे पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं इनको आने देगी और अगर हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरान के अंदर कुछ होता है तो इसके जो फिर रिपरकशंस होंगे, नतायज होंगे, उनके लिए वो कंट्री जो है वो ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड नहीं
नहीं है। इसी वजह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो ईरान में गए, अभी इस टाइम के ऊपर ईरान में मौजूद हैं और इसके बाद वो सेफली ईरान से बाहर अपना जो सफर है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो आने वाला टाइम जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान के लिए। तो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा कि चीजें कैसे प्ले आउट होती हैं। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।